चारबाग रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कुलियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कुली मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में जुटे कुलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर अपनी मांगों को बुलंद किया। कुलियों की प्रमुख मांग है कि 2008 की तर्ज पर उन्हें भी नियमित नौकरी दी जाए और स्टेशन पर बैटरी चलित कारों का संचालन नियम पूर्वक कराया जाए। कुलियों का आरोप है कि बैटरी कारें दिव्यांग, बीमार यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित हैं, लेकिन इसके बावजूद 30 रुपये लगेज तथा 50 रुपये प्रति यात्री से वसूले जा रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इन्हीं मांगों को लेकर कुलियों ने चारबाग स्टेशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग उठाई। आ जाओ, इधर आ जाओ। आज धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं चारबाग में, क्या मांग है? धरना प्रदर्शन करके मैं ये प्रशासन को बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन जो रेलवे बोर्ड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पर काम कराए, क्योंकि इससे संबंध में हम इसके पूर्व में कई पत्रक दिए जा चुके हैं, लेकिन जिस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर चलने वाली बैटरी गाड़ी अनकंट्रोल चलती है और वो बिना नियम कानून के चल रही हैं। आम आदमियों के साथ साथ लगेज को भी भर भर के ले जा रहे हैं, जिससे हमारी कुलियों की रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरी मांग है प्रशासन से, मेरी मांग है सरकार से, मेरी मांग थी कि इसको रोका जाए, क्योंकि जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी कह रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक प्लेटफार्म पर एक ही बीओसी चलाई जाएगी। ये नियम है और ये भी कहा गया है कि बीओसी को जो है विकलांग, वृद्ध, बीमार के लिए ही चलाया जाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए चलाया जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर हर किसी के लिए ये लोग भर भर के ढो रहे हैं। हर प्लेटफार्म पर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, हार्न के साथ चलाते हैं और स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन समस्या खड़ी हो रही है। दूसरी बात, मेरी मांग थी सरकार से कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं कुलियों के आर्थिक उत्थान के लेकर के, उनकी सामाजिक उत्थान को लेकर के, जैसे उनके लिए मेडिकल कार्ड हो गया, उनके रहने के लिए आधुनिक सुविधाएं हो गई, उनके बच्चों के एजुकेशंस हो गए, उनके लिए मेडिकल कार्ड हो गए, लेकिन ये सारी सुविधाएं कागजों पर ही हैं। अभी हाल ही में 30/10/2025 को भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा मुझे एक पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि ये सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है, बच्चों का एजुकेशन, वर्दी, पास, मेडिकल कार्ड, ये सारी चीज़ें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। जबकि एक साल पहले 30/12/2024 को सीनियर डीसीएम महोदय के द्वारा एक पत्र मुझे दिया जाता है, रिसीव कराया जाता है और कहा जाता है कि बीओसी गाड़ी नियमन चलाई जा रही है, वर्दी, पास, मेडिकल कार्ड, ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो सारी चीज़ें कही जा रही है, चाहे वो सीनियर डीसीएम के माध्यम से, चाहे डीआरएम महोदय के माध्यम, डीआरएम कार्यालय के माध्यम से कहा जा रहा हो, या स्टेशन प्रबंधन के माध्यम से कहा जा रहा हो कि बैटरी को नियमन चला रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। रेलवे बोर्ड कहता है सारा कुछ मिल रहा है, रेल मंत्रालय कह रहा है सारा कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं एज ए राष्ट्रीय कुली मोर्चा संयोजक की तरफ से पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार को भी आगाह किया जा रहा है कि आप अगर इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इस पर और उग्र आंदोलन किया जा सकता है। इसलिए आप जितनी भी बैटरी गाड़ी से संबंधित, जितनी भी निजीकरण से संबंधित जो भी पॉलिसियाँ आप लॉन्च कर रहे हैं वो कुलियों को देखते हुए लॉन्च करें, अन्यथा कुलियों को रेलवे में जिस जगह से 2008 में एम्प्लॉय किया गया था उसी तरीके से इस बार भी एम्प्लॉय करें, क्योंकि कुलियों के पास अब कुछ बचा नहीं है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि इलाहाबाद में अभी 1 साल पहले हमारे 65 कुलियों पर एफआईआर दर्ज की गई और बीओसी गाड़ी के मालिक पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। क्रॉस एफआईआर होना चाहिए, अगर मारामारी हुई थी तो दोनों तरफ से हुई थी। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में, लखनऊ स्टेशन पर जो कुली हमारे गाँव में होते हैं, हमारा कुली जो काम कर रहा है तो कर ही रहा है, लेकिन जो गांव में होता है उसके भी नाम से एप्लीकेशन डाला जाता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, मेरी गाड़ी के ड्राइवर को चलने नहीं दिया जाता है। ये दिखाते हैं कि 5 ड्राइवर को इनके 250 लोग काम नहीं करने देते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम रेलवे के नियमों का उल्लंघन ही नहीं कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और गाड़ी रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हुए चलाई जा रही है और इसको हम बार बार लिख करके दे रहे हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से बता रहे हैं, उसके बाद ही प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। इसे मेरी चैनल के माध्यम से आपकी अपील है कि हमें 2008 की तरह एम्प्लॉय घोषित किया जाए, ताकि हम रेल में अपना अहम योगदान दे सकें, रेल के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें।